क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक महिला की उसी के घर में हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंचती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। परिवार वाले कहते हैं कि चोर ने चोरी की और उसके बाद हत्या कर फरार हो गया। पति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जैसे कि पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस महिला की हत्या के बाद पति रो रो कर तड़प रहा था वही उस महिला का हत्यारा निकलता है। आखिर क्यों एक पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 1 मई, जगह मेरठ यूपी, वारदात मर्डर। मेरठ का साड़ी थाना सुबह के 8 बजे थे। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि कौसर नाम की महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की गाड़ियां तत्काल कौसर के घर की ओर रवाना हो जाती है। कौसर के घर के बाहर भीड़ लगी थी। घर के अंदर कौसर की लाश पड़ी थी और बाहर उसका पति साकिब तड़प रहा था, पत्नी की मौत पर बिलख रहा था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि रात को चोर आए और कौसर की हत्या कर सामान चोरी करके फरार हो गए। लेकिन पुलिस को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं थे, न ही संघर्ष और बचाव में कोई सबूत दिखाई दे रही थी। एक महिला जो है जिनका नाम कौसर है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है और वो अपने पति के साथ साकिब के साथ ही यहाँ रहती थी। ये पूरा घने आबादी वाला मोहल्ला है, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं है। तो इन सारे तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। साथ में जितने भी यहाँ मौजूद उनके परिजन हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। पुलिस को शक था कि कौसर की हत्या उसकी ही किसी करीबी ने की है, कोई ऐसा जिसे कौसर अच्छी तरह से जानती हो, पहचानती हो। लेकिन सवाल यही था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि घर में सिर्फ कौसर की 3 मासूम बेटियां और पति साकिब ही मौजूद था और नीचे उसके मकान मालिक और उसकी पत्नी। बेटियां छोटी थी जिन पर शक नहीं किया जा सकता। पति की हालत देखकर शक करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो पत्नी के जाने पर तड़प रहा था। तो क्या इस हत्याकांड में मकान मालिक का ही कोई हाथ था? पूछताछ की जाती है, साकिब के बयान लिए जाते हैं, लेकिन उसके बयान ही उसे शक के घेरे में ला रही थी, क्योंकि साकिब के बयान बार बार बदल रहे थे। हमारा जो पहले से ही जो शक था वो घर के कोई भी ऐसे करीबी इंसान पे हो सकता था कि जो इस घटना को अंजाम दे सकता था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारे जो सीओ साहब है अभिषेक और इनकी टीम ने एक बेहतरीन कार्य किया और इन्होंने इसको गहराई से जांच करते हुए जब इसी की जो मृतक महिला है उनके पति साकिब, इनसे जब गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने लगातार बयान बदलते रहे और अंत में उन्होंने ये कबूला कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब सवाल यही था, क्या साकिब कुछ छिपा रहा है? कहीं अपनी पत्नी कौसर की हत्या में उसका ही कोई हाथ तो नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर बेटियां किस चोर के बारे में बता रही हैं? आखिर बेटियां झूठ क्यों बोलेंगी? पुलिस की महिला कांस्टेबल ने बच्चियों से सादे कपड़ों में बातचीत की, बच्चियों से पूछताछ की और फिर बच्चियों ने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस कर्मियों के ही होश उड़ गए, क्योंकि चोर ने आकर मम्मी को मारा ऐसा कहने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि साकिब ने ही उनसे कहा था। बच्ची ने जो
जो शुरुआत में बात बताई तो ये भी बात संज्ञान में आई कि उसी के पिता मतलब साकिब द्वारा ही उसको ये पट्टी पढ़ाई गई थी। लेकिन जैसे हमने कहा हमारी महिला थाना की जो यहाँ की जो 2 सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने सादे वस्त्रों में जब बच्ची से बात की, उसके साथ जब फ्रेंडली व्यवहार हुआ तो बच्ची ने बता दिया कि मैं तो ये बात अपने पिताजी के कहने के कह रही थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तब पिताजी वहां उठे थे, उन्होंने मुझे सुलाया और पिताजी मम्मी के पास चले गए। उसके बाद में मैं वही थी और पिताजी फिर चले गए और मैं घर में चली गई, तो मैंने अपनी मम्मी को इस अवस्था में वहां पे पाया। बच्चियों के बयान के बाद पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है। पुलिस को यकीन होने लगता है कि हो ना हो कौसर की हत्या में शाकिब का की कोई हाथ है। और फिर जब पुलिस शाकिब से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। शाकिब बताता है कि रात को सोते वक्त ही उसने अपनी पत्नी कौसर की पेपर कटर से गला रेत कर हत्या कर दी थी। उसने ही अलमारियों का सामान बिखेरा था ताकि चोरी का एहसास हो। हत्या करने के बाद उसने खून के छींटे साफ किए थे। बेटियों ने ऐसा करते हुए देख लिया था, तभी उसने समझाया था कि अगर पुलिस पूछे तो मम्मी को किसने मारा तो बताना घर में चोर घुसा था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पे फिर जिस घटना से मतलब जो पेपर कटर है, ये घटना में इसका इस्तेमाल हुआ था, जिसके इस्तेमाल से इन्होंने अपनी ही पत्नी का गला रेत दिया था और पत्नी जबकि सो रही थी उसी का फायदा उठा के इन्होंने उनका नींद में ही गला रेत दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के मतलब कबूली बयान पे निशानदेही पे हथियार जो है उसको बरामद कर लिया है। कातिल पति का कबूलनामा चौंकाने वाला था। पुलिस हैरान थी क्योंकि प्लानिंग बेहद शातिर तरीके से की गई थी। जिस तरह से उसने रोने धोने का नाटक किया उससे अंदाजा लगाना मुश्किल था कि हत्यारा वही है। लेकिन अब सवाल था कि एक पति इतना हैवान कैसे हो गया जिसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी ही 3 बेटियों को मां का साया छीन लिया। और जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि शाकिब का दिल किसी और महिला पर आ गया था। शाकिब अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाना चाहता था। पत्नी से छिपकर शाकिब अपनी महबूबा से मिलता था, उसके साथ वक्त बिताता था और फोन पर बात करता था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक कौसर से छिप नहीं सका। कौसर को अपने पति के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो पति शाकिब को महिला से दूर रहने के लिए टोकने लगी थी, बात करने से रोकने लगी थी। और इसी बात से नाराज होकर शाकिब ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। शाकिब ने प्लान के तहत उसे पीटा और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया ताकि वो सुसाइड कर ले और वो अपनी महबूबा से शादी कर जिंदगी बसा ले। लेकिन जब कौसर ने सुसाइड नहीं किया तो शाकिब ने कटर पेपर से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। प्रकाश में आई है जो अभियुक्त है साकिब, इसके शायद किसी महिला के साथ अनैतिक संबंध है, जिसके कारण उनकी जो पत्नी है उनको बार बार टोकती थी। इसी बात को लेके दोनों में बार बार झगड़ा होता था और इसी बात से साकिब जो है वो परेशान था और उसने अपनी पत्नी के मतलब उन्होंने हत्या कर दी और एक गलत। आखिर और कितने परिवार अवैध संबंधों की भेंट चढ़ेंगे। शाकिब के अफेयर ने एक और जिंदगी को खत्म कर दिया, 3 बच्चियों को अनाथ कर दिया। एक परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया और वजह सिर्फ एक ऐसा रिश्ता जिसे अवैध कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।